नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बड़ी खबर बीएसपी अध्यक्ष मायावती से जुड़ी है। राज्यसभा से इस्तीफे का ऐलान वो कर चुकी हैं। राज्यसभा में सहारनपुर हिंसा पर मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मायावती ने कहा कि वो दलित परिवार से हैं और उनके हितों की बात करना चाहती हैं, इसीलिए वो इस सदन में हैं। लेकिन सदन में दलितों की बात करने से उन्हें रोका जा रहा है, तो सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मायावती इस्तीफे की बात कहकर सदन से बाहर चली गई और कहा कि आज ही वो इस्तीफा दे देंगी। सभापति जी, इम्पोर्टेंट मामला है, 3 मिनट से काम नहीं चलेगा। कम से कम 5-10 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आप लोग मुझे अपनी बात रखने दो। आप सुनिए, अरे सुनिए 267 मात्र गए। चलो मान्यवर, जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़न जो अभी भी लगातार जारी है। पूरी बात अभी तो मामला है, मेरी बात रखने दीजिए। तो मानने ये ठीक नहीं है। ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। मान्य सभा अपना ताल्लुक रखती हूँ। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? उसमें रहने का अधिकार नहीं है। ना ठीक, मैं हाउस का इस्तीफा दे रही हूँ। Yeah, okay. सर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। बहन जी मायावती जो ने बात कही वो बड़ी गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ हमारे किसान अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। I'm sorry, you are not allowing us to speak. Government is ready for discussion. Have you ever ready for discussion? Disrupt the house. मिनिस्टर ना तो अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसको भी और उसकी हताशा और निराशा थी। और उसके साथ शेर को धमकी देना, बिल्कुल कतई अनएक्सपेक्टेड है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चेयर को धमकी देने का मतलब ये हुआ कि चेयर का अपमान है और सब वो सारी बंद की जाए और माफी मांगे। तो मायावती ने कहा कि मैं जिस समाज से आती हूं, अगर उस समाज की बात मैं नहीं यहां रखती हूं या नहीं रख पाती हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, तो मुझे ऐसी सदस्यता नहीं चाहिए। ये कहते हुए मायावती सदन से बाहर निकल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर आके ऐलान कर दिया कि वो आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगी। बीजेपी ने कहा मायावती हार से हताश हो गई है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ऐसे जब मैं अपनी बात नहीं रख सकती, देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, अपने वीकर सेक्शन के हितों की मैं अपनी बात नहीं रख सकती, दलितों के, आदिवासियों के हितों की बात नहीं रख सकती, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। ये कुंठा से निकली हुई बातें हैं। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी, हारते हैं तो ईवीएम खराब। और ईवीएम के लिए भी चुनाव आयोग ने स्वयं उनके आधार पर कई प्रकार की जांच करवाई है। तो देश के लोकतंत्र पे प्रश्न उठाना ये तो बड़ा भारी मुद्दा है। मायावती जी को इस विषय को समझना चाहिए।
वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और मायावती को इस पर बोलने से भी रोका जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मायावती दलितों की झूठी राजनीति करती हैं। एक दलित लीडर, एक मुख्यमंत्री जो रही यूपी की इतने बार, तो उनको बोलने का अधिकार भी नहीं रहेगा। आज के दिन हाउस में आके नोटिस देके उन्होंने बात करने की प्रयास की, तो एक महिला को बोलने नहीं देंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, एक दलित आवाज उठाने नहीं देंगे, मगर हम देश भर में लिंचिंग करेंगे, दलित के नाम पे सबको हम मार देंगे और हम देखते चुप रह जाएं। तो तमाम घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग दलितों की राजनीति करते थे, अपने ही हितों की राजनीति करने वाले लोग, उनको अभी मुंह की खाना पड़ रहा है। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार क्यों बात कह रहे हैं।